नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करते हैं पीएच स्केल की। साधारणतः विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पीएच स्केल से ही एक प्रश्न पूछा जाता है या पीएच साधारणतः किसी उदाहरण से ही पूछी जाती है। जैसे नींबू का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि पीएच क्या है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले आगे की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पीएच स्केल की। क्या होता है पीएच स्केल? वह स्केल जिसके द्वारा किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात की जाती है उसे पीएच स्केल कहते हैं। तो कोई भी यानी विलयन अपने को दिया हुआ है, उसमें से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम जिस स्केल को काम में लेते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं। तो दोस्तों, पीएच स्केल जो था उसको सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में बनाया था। तो ये बात अपने को ध्यान रखने वाली है कि पीएच स्केल का निर्माण किसने किया या किसको ने इसको बनाया। तो 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसको बनाया। पीएच स्केल के उपयोग की बात करते हैं दोस्तों। पीएच स्केल क्या काम आती है? तो कोई भी विलयन है उसमें अम्ल या क्षार की सामर्थ्य या सांद्रता का पता लगाने के लिए जिस स्केल को काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी पीएच स्केल का उपयोग अम्ल और क्षार की सामर्थ्य का पता लगाने में किया जाता है। तो दोस्तों, एक चित्र द्वारा इसमें दिखाया गया है, देखिए आप। एक ये चित्र बनाया गया है, इसमें देखिए आप, बीच में यहाँ पर एक लाइन खींची गई है जिसमें उदासीन नाम लिखा गया है और इससे इधर H पॉजिटिव लिखा गया है, इस साइड में OH नेगेटिव आयन लिखा गया है। तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है कि जब 7 से निम्न यानी 0 तक मान आते हैं वो होते हैं अम्लीय प्रकृति के। 7 से ऊपर जो मान जाते हैं पीएच स्केल में वो होते हैं क्षारीय प्रकृति के। तो H पॉजिटिव आयन तो घटती हुई सांद्रता को दर्शाता है, जबकि H पॉजिटिव आयन इस साइड में तीर का निशान लगा हुआ है वो बढ़ती हुई सांद्रता को दर्शाता है। या कहें कि OH नेगेटिव आयन इधर बढ़ती हुई सांद्रता दर्शाता है, जबकि इधर H पॉजिटिव आयन घटती हुई सांद्रता दर्शाता है। तो ये पीएच स्केल का सामान्यतः चित्र है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। पीएच स्केल की परिभाषा क्या है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम या लघुगणक पीएच कहलाता है। और इसको किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? pH बराबर -log10H पॉजिटिव। तो अम्लों के H पॉजिटिव आयन पानी के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं दोस्तों? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और इस हाइड्रोनियम आयन की pH का समीकरण होता है वो होता है pH बराबर -log10H3O पॉजिटिव। अब इस pH में जो P है उसका क्या अर्थ है? P का अर्थ होता है दोस्तों, जर्मन भाषा का शब्द है ये, जिसका नाम अर्थ होता है पुसांस। और पुसांस जो शाब्दिक अर्थ है इसका अर्थ होता है शक्ति। जर्मन भाषा में इसे पुसांस कहते हैं और पुसांस का शाब्दिक अर्थ क्या है? शक्ति। तो दोस्तों, पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की शक्ति का मापन। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक प्रश्न लेकर। प्रश्न है आपके सामने कि उदासीन जल की पीएच ज्ञात कीजिए। यदि आपको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता जो दी गई है वो दी गई है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। यही प्रश्न दूसरा आप इस तरीके से आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि उदासीन जल की pH मान 7 होती है। तो दोस्तों, आंसर एक ही रहता है। देखो हल देखो, pH बराबर अपना सूत्र होता है pH बराबर -log10H3O पॉजिटिव। तो अपने को H3O पॉजिटिव दोस्तों इसके H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता का मान दिया हुआ है, OH और H प्लस और OH नेगेटिव का। तो वो मान हम रख देते हैं यहाँ पर। तो हो जाता है -log10, यहाँ पर ये मान रख दिया 1 × 10⁻⁷। तो ये घात के रूप में जो होता है वो गुणक होता है दोस्तों। तो हम मान लिख देंगे 7 × log10 और log10 का मान होता है दोस्तों 1। log10 का मान होता है दोस्तों 1, ये 10 है। log10 का मान होता है 1 और 7 को 1 से गुणा करेंगे तो pH मान कितना आ जाएगा? 7। इसीलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि शुद्ध जल जो होता है
उसकी पीएच मान 7 होती है। अब यहाँ पर दो बात और दी गई है दोस्तों कि अम्लीय प्रकृति कब होती है और क्षारीय प्रकृति कब होती है। अम्लीय प्रकृति जिसकी पीएच मान 7 होती है, उससे 7 से कम होती है, वो होती है अम्लीय प्रकृति। जैसे HCl, जठरस, इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसी तरीके से क्षारीय प्रकृति कब होती है, जिसकी पीएच मान 7 से ज़्यादा होती है, वह क्षारीय प्रकृति होती है। जैसे दोस्तों NaOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनकी क्षारीय प्रकृति होती है, इनके मान 7 से ज़्यादा होते हैं। अब दोस्तों कुछ सामान्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, उनके मान दिए हुए देखिए। 1 मोल NaOH का पीएच मान कितना होता है, तो अपने को याद रखना है 14। 1 मोल NH3 का मान कितना होता है, 11.6। खून या रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.3 से 7.5। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से 7.5। कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, कॉफ़ी का पीएच मान 4.5 से 5.5। इसी तरीके से टमाटर और संतरे का पीएच मान 4 से 4.4। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2.2 से 2.4। जठरस का पीएच मान कितना होता है, 1.2। 1 मोल HCl का पीएच मान कितना होता है, 0। तो इस प्रकार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ सामान्य पीएच के मान हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।